नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कृषि से जुड़े 3 बिलों के बारे में और जानेंगे कि किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में किसानों को लेकर 3 बिल पास कराए हैं, जिन पर राष्ट्रपति ने बीते रविवार को हस्ताक्षर कर दिए हैं और अब यह तीनों बिल कानून बन चुके हैं। इन बिलों के विरोध में तमाम अपोजिशन पार्टियां और किसान विरोध कर रहे हैं। साथ ही पंजाब में किसानों ने रेल रोको आंदोलन किया हुआ है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि इन तीनों बिलों में ऐसा क्या है और क्यों किसान इसका विरोध कर रहे हैं, और यह भी जानेंगे कि इन सब पर एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। तो आइए जानते हैं इसके कृषि बिल से जुड़े पहले बिल के बारे में। केंद्र सरकार ने इस बिल में किसानों को अपनी फसल मुल्क में कहीं भी बेचने के लिए आज़ाद किया है। साथ ही एक राज्य के दूसरे राज्य के बीच कारोबार बढ़ाने की भी बात कही गई है। इसके अलावा मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर भी खर्च कम करने की बात कही गई है। किसान बिल से जुड़ा दूसरा बिल। इस बिल में सरकार ने कृषि करारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रोविज़न किया गया है। यह बिल कृषि पैदावारों की बिक्री, फार्म सर्विसेज, कृषि बिजनेस, फर्मों, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और एक्सपोर्टर्स के साथ किसानों को जुड़ने के लिए मजबूत करता है। कॉन्ट्रैक्टर किसानों को क्वालिटी वाले बीज की सप्लाई यकीनी करना, तकनीकी मदद और फसल की निगरानी, कर्ज की सहूलियत और फसल बीमा की सहूलत मुहैया कराई गई है। तीसरा बिल। इस बिल में अनाज, दाल, तिलहन, खाने वाला तेल, आलू प्याज को ज़रूरी चीज़ों की फहरिस्त से हटाने का प्रोविज़न है। माना जा रहा है कि बिल के प्रोविज़न से किसानों को सही कीमत मिल सकेगी, क्योंकि बाज़ार में मुकाबला बढ़ेगा। अकाली दल ने तोड़ा गठबंधन। इन बिलों का विरोध सबसे ज़्यादा पंजाब और हरियाणा में हो रहा है। हालांकि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कई और सूबों में प्रोटेस्ट होने लगे हैं। यहाँ तक कि भाजपा हिमायती पार्टी शिरोमणि पार्टी अकाली दल ने खुद इसका विरोध करते हुए एनडीए से पल्ला झाड़ लिया है। इससे पहले अकाली दल की जानिब से मोदी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हरसिमरत कौर ने भी इस्तीफा दे दिया था। आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं किसान? इन बिलों को लेकर किसान और अपोजिशन पार्टियों का कहना है कि वह मंडी व्यवस्था खत्म कर किसानों को एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ख़त्म करना चाहती है। यानी किसानों को डर है कि उन्हें अपनी फसलों पर मिलने वाला एमएसपी ख़त्म किया जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि किसानों का एमएसपी पूरी तरह से महफूज है। आखिर क्या है एमएसपी? किसानों को अपने फसल में नुकसान नहीं हो, इसके लिए देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की व्यवस्था लागू की गई है। इसमें अगर फसल की कीमत बाज़ार के मुताबिक कम मिलती है तो सरकार उसे एमएसपी के हिसाब से खरीद लेती है, ताकि किसानों का नुकसान से बचाया जा सके। एमएसपी पूरे देश के लिए एक होती है। पंजाब हरियाणा के बड़े किसान कर रहे हैं विरोध। इस बिल का विरोध मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े किसान कर रहे हैं। पूरे देश के किसान इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। इन किसानों को लगता है कि सरकार धीरे धीरे एमएसपी और सरकारी खरीद की परंपरा खत्म कर देगी। बता दें कि इन राज्यों में बड़े बड़े किसान हैं और सरकार खरीद को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत है। सरकार ने 23 फसलों के लिए एमएसपी का निर्धारण किया है। हालांकि वह फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की मदद से केवल गेहूं और चावल की खरीद करती है। पिछले कुछ समय से वो दलहन की भी खरीदारी कर रही है। ऐसे में किसानों को लगता है कि धीरे धीरे ये खरीदारी भी बंद कर दी जाएगी। छोटे और मध्यम किसानों को होगा फ़ायदा। सरकार ने जिन 2 बिलों को पास किया है, माना जा रहा है कि उससे छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस 2020-21 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी खरीद और एमएसपी सिस्टम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा बड़े किसानों को हो रहा है। हालांकि पिछले कुछ सालों में छोटे और मध्यम वर्गीय किसानों की स्थिति में भी सुधार आया है। नीति आयोग की 2015 की एक रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया था कि सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि वह हर सीज़न में बड़े पैमाने पर हर कमोडिटी की एमएसपी पर खरीदारी करे। बड़े किसानों को इसी बात का डर लगता है। दलहन और तिलहन का रकबा घटा।
जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार केवल गेहूं और चावल की एमएसपी पर खरीदारी करती है। दलहन व अन्य फसलों की खरीदारी न के बराबर होती है। यही वजह है कि पंजाब हरियाणा के बड़े बड़े किसान केवल गेहूं और चावल की खेती करते हैं। इसके चक्कर में दलहन और तिलहन का रकबा काफ़ी घट गया है। पंजाब और हरियाणा में खेती के पानी का इस्तेमाल इतना हो रहा है कि ग्राउंड वाटर का बहुत बुरा हाल हो गया है। ये किसान ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में केवल ये 2 फसलें ही करते हैं। दाल उपलब्धता में भारी गिरावट। एमएसपी पॉलिसी के कारण फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास ओवर स्टॉक है। चावल और गेहूं गोदाम में सड़ रहे हैं, इसके बावजूद खरीदारी की जाती है। दूसरी तरफ दाल का औसत कंजम्पशन काफ़ी घट गया है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1960 के दशक में देश में प्रति व्यक्ति दाल की उपलब्धता और सेवन 25 किलोग्राम थी, जो अब घटकर 13.6 किलोग्राम पर पहुंच गई है। किसानों को सशक्त बनाएंगे पारित कृषि विधेयक। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने लोकसभा में कृषि क्षेत्र से संबंधित 2 विधेयकों के पारित होने का स्वागत करते हुए कहा कि ये किसानों को सशक्त बनाएंगे और कृषि के भविष्य पर इनका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। कुमार ने एक के बाद एक ट्वीट करते हुए कहा कि ये कानून न केवल किसानों को सशक्त बनाएंगे, बल्कि ये किसानों और व्यापारियों के लिए एक समान व मुक्त पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करेंगे, जिससे अनुकूल प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा मिलेगा और व्यापार पारदर्शिता में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि किसान पहली बार अपने खेतों में सीधे बिक्री कर सकते हैं। उनके भीतर व्यापारियों के शोषण के जोखिम के बिना उद्यम स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न होगी। इन सब पर क्या कहते हैं एग्री एक्सपर्ट्स, आइए जानते हैं। एग्री एक्सपर्ट विजय सरदाना का कहना है कि किसानों के लिए ये बिल काफ़ी फायदेमंद है। उनका कहना है कि इन विधेयकों के लागू होने से किसानों की आय बढ़ेगी, बाजार से बिचौलिए दूर होंगे और किसानों को उनकी फसल का वाजिब भाव मिल सकेगा। आने वाले दिनों में ग्रामीण भारत निवेश का हब बनेगा। पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन ने बताया कि कृषि विधेयकों के अमल में आने से किसानी के क्षेत्र में निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ेगा, लेकिन इसके लिए राज्य सरकारों को भी कृषि क्षेत्र में निवेश का माहौल बनाना होगा। हालांकि देश के जिन राज्यों में एमएसपी पर खरीद होती है, किसानों को चिंता है कि आने वाले दिनों में खरीद बंद हो जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकारों को चिंता है कि किसान मंडियों के बाहर फसल बेचेंगे, जिससे उनका राजस्व घटेगा, इसलिए विरोध हो रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको किसान बिल से जुड़े सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपकी क्या राय है इस बिल को लेकर। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।